एनएसजी कैंपस में कंस्ट्रक्शन का ठेका दिलाने के नाम पर करीब 125 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला मुख्य आरोपी पुलिस ने दबोच लिया है। इस आरोपी के साथ कुल 4 लोगों को गुरुग्राम पुलिस द्वारा काबू किया गया, जिन्होंने 64 करोड़ 49 लाख रुपए की ठगी लोगों से अलग अलग ठेके दिलाने के नाम पर की है। आरोपियों के कब्जे से कुल नकद 13 करोड़ 81 लाख और 26,000 रुपए बरामद किए गए। साथ ही लग्जरी गाड़ियां जिनमें हैरियर, रेंज रोवर, जीप कंपास, BMW, सफारी और वोल्वो हैं, वो भी बरामद की गई। आरोपियों को अभी तक की खबर के अनुसार पुलिस हिरासत में रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी। ये दिनांक 8 जनवरी 2022 को एक मिस्टर नारायण दास ईसरानी जी ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि एक परवीन यादव नाम का व्यक्ति जो मानेसर की एनएसजी कम्प्लेक्स में अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताता था और वहाँ पे हमारे को काफ़ी लंबे चौड़े टेंडर देने के लालच में और उन्होंने हमें झूठे उसके अलॉटमेंट लेटर दे के और हमारे से 65 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिए अर्नेस्ट मनी के नाम पे। और उसने ये सारा फर्जी अकाउंट अपनी बहन जो ऋतुराज एक्सिस बैंक में मैनेजर है उसकी मदद से ये फर्जी अकाउंट खुलवाया और इस तरह से करके उसने 65 करोड़ रुपए की हमारे साथ ठगी की है। इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने एक SIT का गठन किया मेरे नेतृत्व में और उसमें और इंस्पेक्टर्स थे और हमारी क्राइम यूनिट मानेसर थी EOW सेल। हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें जो मेन उस एक्यूज़ था मिस्टर परवीन यादव उसको हमने गिरफ़्तार किया है। उसकी बहन जो ऋतुराज जो एक्सिस बैंक में मैनेजर थी उसको भी हमने गिरफ़्तार किया है और उसकी मिसेज जो ममता यादव है उसको भी गिरफ़्तार किया है। और इसमें एक दिनेश नाम का व्यक्ति जिसने उसकी इंट्रोडक्शन करवाई थी और उसने ये साजिश रच के उसके साथ मिलके ये काम करने में उसकी मदद की थी, उसको भी गिरफ़्तार किया है। हमने इसकी गिरफ़्तारी के बाद इससे 13 करोड़ 81 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं और आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। इस संबंध में और भी 3 FIR दर्ज हुई हैं जो एक मिस्टर देवेंद्र यादव ने और एक मिसिस जैन ने दर्ज करवाई हैं। उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और टोटल मिला के 125 करोड़ के करीब का ये एलिगेशन है कि इसने गबन किया था, जिसकी हम जांच कर रहे हैं और उसके सारे तथ्य को जुटा के और हम इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे हैं। ये मानेसर कम्प्लेक्स में पहले वहाँ पे डेपुटेशन में थे, ये एक्चुअल में BSF में डिप्टी कमांडेंट के रैंक पे तैनात हैं और वहाँ रहते हुए ये शेयर मार्केट में काम करते थे और वहाँ इनको नुकसान हुआ और नुकसान के बाद इन्होंने इस तरह की रणनीति बनाई और ये फर्जी अकाउंट खोल के लोगों को ये कह के कि यहाँ में मानेसर कम्प्लेक्स में एक रोड बनाना है, कुछ स्टाफ क्वार्टर बनाने हैं, कुछ और बाकी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, तो उसके लंबे चौड़े टेंडर का उनको प्रलोभन दे के और इस तरह से लोगों के साथ इन्होंने ठगी की। इसमें जो मेन एक्यूज्ड हैं मिस्टर परवीन यादव, उनकी मिसेज हैं ममता यादव, उनकी बहन ऋतुराज यादव और मिस्टर दिनेश को हमने गिरफ़्तार किया है। और इसमें जो सारे इस साजिश के रचयिता थे परवीन यादव वो खुद ही था, तो उसी के इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी घूमती है और उसके जो ये परिजन थे उन्होंने इसका सहयोग किया, उनको हमने गिरफ़्तार करके और ये रिकवरीज की हैं। तो NSG का जो के नाम से एक अकाउंट खुलवाया गया था और मैंने पहले बताया कि उसकी बहन जो ऋतुराज यादव है ये एक्सिस बैंक में काम करती हैं और एक्सिस बैंक में ही वो अकाउंट फर्जी अकाउंट खोला गया, क्योंकि किसी भी सरकारी कार्यालय का अकाउंट ऐसे फर्जी नहीं खोल सकते। तो ये सारी मिली भगत के कारण ही ये सब हुआ और उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बना रखी थी
जो पैसा उस एनएसजी के अकाउंट में डलवा के और उसमें ये ट्रांसफ़र कर देते थे। और उस प्राइवेट जो कंपनी इन्होंने बना रखी थी उसमें ऋतुराज यादव और ये ममता यादव उसकी डायरेक्टर थी, और वो पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र करके और उसको आगे यूज़ किया जाए। अभी इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है, पहले तो सारा यहीं की बात थी, लेकिन अब लास्ट में इसने कुछ लोगों को ये भी कहा था कि हमारा हैदराबाद में कम्प्लेक्स है, वहाँ पे भी काम करवाना है। और उसी बात पे उनको शक हुआ, उन्होंने पता कराया कि वहाँ पे कोई काम होना है या नहीं, इस बात को ही लेके उनको शक हुआ और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। ये काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ रखता था और उनमें से 4 गाड़ियाँ हमने बरामद की हैं और कुछ और गाड़ियाँ भी हम बरामद करने जा रहे हैं। ये BMW, कैंपस, मर्सिडीज़, इस तरह की जो मस्टर्ड, इस तरह की जो बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ थी वो यूज़ करते थे, और लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, ताकि उनका लोगों का इन पे विश्वास बना रहे, और इसी का झांसा देके ये इनसे ठगी करने में कामयाब है। एनएसजी के फर्जी कागजात बना के इन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया और उसी के आधार पे इन्होंने बिड के उनको लोएस्ट बिड दिखा के और उनको टेंडर का प्रलोभन दिया कि हम आपको ये वर्क ऑर्डर हम आपको अलॉट कर रहे हैं। तो ये सारा उसके नाम पे ही खेल इन्होंने किया और वो लोग इनके झांसे में आ गए। इसने अपनी एक फर्म बना के उसका अलग से एक अकाउंट खुलवाया हुआ था, और जो ये पैसा एनएसजी के अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते थे, और उसमें इनकी जो पत्नी थी वो डायरेक्टर थी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी पता किया जा रहा है और वो भी हम सीज कराएंगे।